Hi everyone, so we are starting with a new playlist जिसमें हम क्लास 8 मैथमेटिक्स जो बुक 2 आई है उसके चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। ये कंटेंट शीट है इस टेक्स्ट बुक का, आप देख सकते हैं। इसमें 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 है। जो भी इस वाले थंबनेल के साथ आपको दिखेगा उसमें सभी वीडियोस जो होंगी चैप्टर 1 की होंगी। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब होता है छुपा हुआ, जो दिख नहीं रहा है हमें। तो ऐसा क्या है, चलिए समझते हैं। तो फ्रैक्शंस एज परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस जो होते हैं उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं या परसेंटेजेस में उसकी वैल्यू क्या होती है। सो यू माइट हैव हर्ड स्टेटमेंट्स लाइक मेगा सेल अप टू 50% ऑफ और ही हैज स्कोर्ड 83% इन हर बोर्ड एग्जाम्स। आपने इस तरीके की सुना होगा, देखा होगा, कहीं कहीं पे सेल लगी होती तो ऐसा लिखा होता है 50% ऑफ, 30% ऑफ, या इतने मार्क्स आए हैं एग्जाम में 83%, 90%, राइट। सो ये जो साइन है ये वाला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है परसेंट। परसेंट, सेंट मतलब होता है 100 बाय द 100। सो परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन फ्रेज। एक लैटिन भाषा का फ्रेज है जिसका नाम है परसेंटेनम। इसका मतलब होता है बाय द 100 और आउट ऑफ 100। सो इस परसेंटेज का मतलब है आउट ऑफ 100, 100 में से कितना, ठीक है। सो 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100। जैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, अब ये डाउट नहीं होना चाहिए और अब सब बच्चे सही लिखेंगे। आप लोग लिखते हैं मैम मुझे, ऐसे लिखते हैं 20 आउट ऑफ 19 आए। ये गलत होता है। 20 आउट ऑफ 19 नहीं होता, 19 आउट ऑफ 20 होता है। ओके, जो फ्रैक्शन में नीचे होता है उसमें से आया होता है ऊपर वाला। तो बच्चे गलत लिखते हैं मार्क्स, बट मैं इसलिए नहीं कुछ बोलती हूँ कि जब ये चैप्टर आएगा तो मैं बता दूंगी, और आज मैं बता रही हूँ। ओके, सो 25% मतलब कि 25 पर 100, 100 में से 25, लाइक 25 पीपल आउट ऑफ 100, 25 रुपी आउट ऑफ 100, 25 मार्क्स आउट ऑफ 100। समझ में आया? जब भी हम कहेंगे 25% मार्क्स मिले हैं मतलब 100 में से 25 मिले हैं। 25 रुपीज आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से 25 रुपए। 25 पीपल आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से 25 लोग, ठीक है। इफ वी से 50% ऑफ सम क्वांटिटी, अगर हम किसी भी क्वांटिटी का 50% बोल रहे हैं तो इसका मतलब 100 में से 50। 50% को हम कैसे लिखते हैं? इसको 100 से डिवाइड करना होता है। तो ये जो परसेंट साइन है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 1 अपॉन में 100। ओके, सो 50, और ये 50 टाइम्स द यूनिट ऑफ फ्रैक्शन, एस लिख दिया है ना। सो 50 बाय 100, ये 50 इंटू 1 50 हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू 100 100। ओके, सो 50 बाय 100। अब इसको कट करो, 50 का टेबल 1 टाइम पढ़ो 50, और 20 टाइम 2 टाइम्स पढ़ो तो 100। सो 1/2, ठीक है, ये आंसर आ गया 1/2। यानी 50% को हम क्या बोल सकते हैं? 1/2। 1/2 मतलब हाफ है ना। 50%, 100 में से 50 यानी हाफ, तो 1/2 बोल सकते हैं। 10 परसेंटेजेस आर, परसेंटेज क्या है? सिंपली फ्रैक्शंस वेयर डिनोमिनेटर इज 100। वो सभी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में नीचे 100 आता है उसे हम परसेंटेज बोलते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो 20% मतलब 20 और डिनोमिनेटर में 100 है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, 1/5 आ गया, ठीक है। लोएस्ट फॉर्म में अगर हम कर लेंगे। बच्चे कहते हैं कट करना नहीं आता है, यहां से आप सीख सकते हैं। 33% मतलब 33/100। अब ये कटेंगे नहीं क्योंकि 33 और 100 किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, राइट। सो वी सॉ दैट परसेंटेजेस आर जस्ट फ्रैक्शन। परसेंटेज क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है। गिवन एनी फ्रैक्शन कैन वी एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज? यस, लेट अस सी हाउ। कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया है उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल है यहाँ, सूर्या वॉन्ट्स टू यूज अ डीप ऑरेंज कलर टू कैप्चर द सनसेट। सूर्या जो है डीप ऑरेंज कलर से कलर करना चाहता है सनसेट वाले एरिया को कवर करने के लिए। ही मिक्सेस सम रेड पेंट, और उसके बाद वो रेड पेंट और येलो पेंट मिक्स करता है टू मेक दिस कलर। द रेड पेंट मेक्स अप 3/4 ऑफ दिस मिक्सचर। मतलब वो एक कलर बना रहा है एक कटोरी में, मान लीजिए एक बोल है उसमें। अब उसमें उसे डीप ऑरेंज कलर बनाना है तो वो 2 कलर मिक्स कर रहा है, एक रेड कलर और एक येलो कलर। इन दोनों को मिक्स करके और तब ये डीप ऑरेंज कलर क्रिएट कर रहा है। तो इसमें जो रेड पेंट है वो कितना है? 3/4, यानी 3/4 ऑफ दिस मिक्सचर। जितना भी इसके अंदर पेंट बनेगा उसका 3/4 क्या है? रेड है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कलर इज मेड विद रेड? तो रेड कितने परसेंट है? फ्रैक्शन दिया हुआ है तो परसेंट में इसे कन्वर्ट करना है। सो 3/4 का मतलब हुआ 3 आउट ऑफ 4, ऊपर वाला
नीचे वाले में से, तो 3 आउट ऑफ एवरी 4, 10 6 आउट ऑफ एवरी 8। ये कैसे हम बोल रहे हैं 6 आउट ऑफ एवरी 8? 3/4 है, जो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे करना होता है फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करने के लिए। सो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 3 2 6, 4 2 8, है ना, इनका मल्टीप्लाई किया 6/8 आ गया। सो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा कि 3/4 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 3 2 6, 4 2 8। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स किया तो 3 10 30 एंड 4 10 40। हमें ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करना है कि नीचे 100 बन जाए। तो 4 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 क्या होता है 100, नीचे तो 100 बन गया, तो ऊपर भी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 3 75, यानी 75/100। तो इस फ्रैक्शन को यानी 3/4 को हम फ्रैक्शन को 3/4 को हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, यानी 75/100, 75%। ओके, ऐसे ही आगे दिया हुआ है एक्सप्लेनिंग दिस डिफरेंट वे इन अ डिफरेंट वे। अब हम इसे अलग अलग तरीके में बताते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सब में आंसर 75% ही आया है। सो 3/4 एज अ परसेंटेज अगर हमें दिखाना है, वी नीड टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद 100 एज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमें 100 करना है। 2 वेज ऑफ गोइंग अहेड, ये मैंने आपको बता दिया। 3/4 था तो नीचे हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा, तो ऊपर भी 25 से करेंगे तो ये आ गया, तो 75%। दूसरा मेथड ये है कि 3/4 इज इक्वल टू x%। ये हम मान लेते हैं कि x% है 3/4। परसेंट क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो भी वैल्यू है अपॉन में 100 तो x मान लेते हैं, अभी हमें वैल्यू नहीं पता। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सो 3/4 इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 4 2 8 एंड 5 4 का टेबल 25 टाइम्स पढ़ेंगे तो 100 आएगा। तो इस साइड क्या बचा 3 इंटू 25 और इस साइड क्या बचा x, क्योंकि ये 100 से 100 कैंसिल हो गया है। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो यानी 75 इज इक्वल टू x, है ना। ऐसे भी कर सकते हो और इसको देखो मैं इजी मेथड बताती हूँ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे ये लिखा कि 3/4 है x%। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 4 का x से मल्टीप्लाई करो तो 4x आ जाएगा और 3 का 100 से मल्टीप्लाई करो तो 300 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 यहां मल्टीप्लाई में है तो x इधर ही रह जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई इस साइड जाता है तो डिवाइड में नीचे आ जाएगा। 300 को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 7 28, यहाँ पे 2 आया, 0 4 5 20। देखो 75% आया। दोनों तरीके से हम 3/4 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 75%, राइट। सो 3/4 को हम 75% लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये मॉडल डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको 3/4 और 75% का कैसे कॉन्सेप्ट है, कैसे इक्विवेलेंट होते हैं 3/4 और 75, ये बताया गया है। जैसे यहाँ देखो 0 से लेकर ये टोटल कितना है 1, 0 से 1 तक यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 ये एक पार्ट यहां से यहां तक, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। ठीक है, ये चारों बराबर पार्ट्स में है। अब यहां पर क्योंकि टोटल कितने 4 पार्ट्स हैं तो ये वाला पार्ट कितना होगा यहां तक 1/4, 1 क्योंकि ये एक हिस्सा है, कितने का हिस्सा चौथे का 4 का, है ना। यहां तक कितना हो जाएगा 2/4, यहां तक कितना हो जाएगा 3/4 और यहां तक कितना हो जाएगा 4/4। 4/4 को कट करेंगे तो क्या आ गया 1 आ गया, है ना, ये आ गया यहां पर। अब तो 1/4 कितना हो जाएगा परसेंटेज में 25%। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था कि हमें नीचे बेस क्या करना है 100 करना है, तो 25 को मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, 25 बन जा 25 एंड 4 25 100, तो ये आ गया 25%। ऐसे यहाँ 2/4 है, 2/4 का ये देखो 2 1 2, 2 2 4, ये कट जाएगा तो 1/2 आया। 1/2 कितना होता है हाफ, यानी 50%। अब 3/4 तो फिर से हमें नीचे कितना से मल्टीप्लाई करना है 25 से, ऊपर भी 25 से, तो 25 इंटू 3 75 एंड 4 इंटू 25 100, तो 75%। और 4 को नीचे और ऊपर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 इंटू 4 100 एंड 4 इंटू 25 100, तो ये 100%। ओके, नाउ कैन यू टेल व्हाट परसेंटेज ऑफ कलर वाज मेड यूजिंग येलो? ये इतना, ये जो यूज हुआ है येलो, ये कितना परसेंट है? तो टोटल हमारा 100% है, उसमें से ये रेड वाला हमने देख लिया 75% आया, है ना, ये रहा। यहां तक कितना है, एक सेकेंड ये सब मिटा देते हैं, एक सेकेंड। रेड वाला जो यूज हुआ है वो यहां तक है, यानी वो यहां तक है, यानी 75%। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 100 में से 75 माइनस करो तो 25% क्या है येलो कलर है।
ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। सूर्या वॉन सम प्राइज मनी इन कॉन्टेस्ट। सूर्या ने कुछ प्राइज मनी जीता है एक कॉन्टेस्ट में, उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था तो उसको प्राइज मनी मिली है। Now he wants to save 2/5 of money to purchase a new canvas. उसे एक न्यू कैनवास खरीदना है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, ये जो प्राइस मनी है ना उसका 2/5 पैसा वो सेव करना चाहता है। एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी एज अ परसेंटेज, इसे परसेंटेज फॉर्म में हमें बताना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। 2/5 कितना होता है, तो 2/5, अब नीचे बेस 100 बनाना है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 100 आ जाएगा। 5 को 20 से मल्टीप्लाई, यहां मिस्टेक है आप 20 कर लीजिएगा, है ना, 50 लिखा हुआ है, यहां भी 20 आ जाएगा। तो 5 को 20 से किया तो 100 और 2 को 20 से किया तो 40, यानी 40% आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला तरीका, तो x% मान लेंगे इस साइड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको बताया था, तो 5 का मल्टीप्लाई x से 5x और 100 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। यहां 5 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 0, 40%। डिवाइड करके देख सकते हो 200 को 5 से 40 आएगा। अगर आपको कट करने नहीं आते हैं प्लीज लेट मी नो, मैं कल एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी कि कट कैसे करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ट्राई कंप्लीटिंग मेथड 3 बाय फिलिंग द बॉक्सेस। मेथड 3 से हमें ये जो बॉक्सेस दिए हैं इनमें कन्वर्ट करना है कि कितने परसेंट होंगे। तो 1/5 कितना होगा, नीचे और ऊपर किससे 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 50 को 20 से करेंगे तो 100 और 1 को 20 से करेंगे तो 20, यानी 20%। वैसे मैंने यहाँ आंसर लिख दिए जो आपको फिल करना है। ऐसे ही यहां भी 20 और 20 से करो, तो 20 को 2 से किया तो 40 अपॉन में 100, 40% आ जाएगा। ऐसे यहां भी 20 अपॉन में 20, तो 3 2 जा 6, 60 अपॉन में 100, यानी 60% आ जाएगा। और यहां 20 एंड 20, तो 4 2 जा 8, 80 अपॉन में 100, यानी 80% आ जाएगा। ओके, और यहां करेंगे 20 अपॉन में 20, तो 5 को 20 से किया तो 100 अपॉन में 100, यानी 100%। तो ये देखो 40% क्या है, 2/5 के इक्विवेलेंट ही तो है। यही तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि 2/5 है, इसको परसेंटेज फॉर्म में बताओ, तो यही तो आया 40%, है ना। तो ये यहाँ पे समझाया गया था। नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है, सेवरल प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स कैन बी अप्रोच्ड एंड सॉल्व्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग प्रॉब्लम्स को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। व्हाइल द मेथड यू केम अप विद मे बी डियर टू यू, इट कैन बी अम्यूजिंग एंड एनरिचिंग टू नो हाउ अदर्स थॉट अबाउट इट। आप जैसे करते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दूसरे अलग मेथड से भी कर सकते हैं जैसे उनको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या होता है, अभी तक जो हमने देखा उससे क्या समझा, फ्रैक्शन एक यूनिट होती है, जबकि परसेंटेज क्या होता है, पर 100 मतलब 100 में से कितनी वैल्यू है। इसीलिए देयरफॉर टू एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज परसेंटेज, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है बाय 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल यहां दिया हुआ है, गिवन अ परसेंटेज कैन यू एक्सप्रेस इट एज अ फ्रैक्शन। अब हमें परसेंटेज दिया है, क्या उसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। 24% मतलब 24 अपॉन में 100, इसको आप कट करो तो 24 2 के टेबल में आता है 12 टाइम्स में, और 100 2 के टेबल में आता है 50 टाइम्स में। ठीक है, 12 2 के टेबल में आता है 6 टाइम्स में, 50 2 के टेबल में आता है 25 टाइम्स में, यानी 6/25। आई होप यहां तक क्लियर है। अब ये कैसे आया, तो ऊपर नीचे आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 को 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 200। देखो 25 को 4 से करते हैं तो क्या आता है, 100 आता है, 8 से करेंगे यानी डबल 200, और 6 8 48। तो Z% को अगर हमें कोई परसेंटेज वैल्यू दी उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ओके, नाउ फिगर इट आउट। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उस बेसिस पे 5 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें फ्रैक्शंस दिए हुए से परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं और नीचे जो बेस है उसे 100 बना दीजिए, है ना। तो जैसे 5 है तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 20 से करेंगे तो आ जाएगा 60/100, 60%। ऐसे ही 7/14 है, तो 7/14, 14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर अगर नहीं मिलता है तो इसको और हम सिंपल कर सकते हैं। कैसे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 आ गया, है ना, कट करके या 7 से डिवाइड करके। अब 1/2 को हम कर सकते हैं, 2 के टेबल में 50 टाइम्स में 100 आता है, तो 50/50। तो यहां पे आ जाएगा 1 into 50 50 और 2 into 50 100, यानी 50%।
ठीक है, ये तो अभी हमने पहले भी किया था। नाउ तीसरा वाला जो है 9/20 दिया हुआ है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, 5 9 45, तो 45% आ गया। ऐसे ही फोर्थ वाला है 72 इंटू डिवाइडेड बाय 1/50। देखो 72 अपॉन में 150, इसको पहले लोएस्ट फॉर्म में कर लो, 2 से कट करो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 12/25 आया, ये आ गया। 25 को नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 12 4 जा 48 और 25 इंटू 4 100, 48% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 1/3। अब ये 1/3 है तो कुछ हम अलग मेथड से भी देख लेते हैं, जो पीछे बताया गया था, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का 100 से किया 100 और इसको 3 से डिवाइड करो, तो देखो 3 3 जा 9 और 10 में से 9 गया 1, फिर 10, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर पॉइंट लगा के एक 0 लेंगे, 3 3 जा 9, फिर आया 1, फिर 0 3, तो ये क्या आ जाएगा 33.333, ऐसा बढ़ता चला जाएगा परसेंट। ऐसे ही 5/11 है तो 5/11 इंटू 100, ये तरीका आप यूज कर सकते हो, तो 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 11, 500 को आप 11 से डिवाइड करो तो 11 4 जा 44, यहां आ जाएगा 6, देन 60, 11 5 जा 55, तो यहां आ जाएगा 5, पॉइंट लगा के 0, तो 11 4 जा 44, फिर आ जाएगा 6 0, तो 11 5 जा 55, तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो 45.45%। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंदिनी के पास 25 मार्बल्स हैं, उसमें से 15 जो है वो व्हाइट है, तो कैसे इसको परसेंटेज में बताएंगे, 15 आउट ऑफ 25 है ना, 15 आउट ऑफ 25, तो बेस को 100 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर, तो 15 4 जा 60 और 25 4 जा 100, 60% आ गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें हमें टिक करना था सही आंसर सेकेंड वाले में, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला। देन थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ स्कूल 15 ऑफ द 80 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स 80 में से, यानी 15/80, फ्रैक्शन बनाते आपको आना चाहिए। ये स्कूल पैदल चलकर आते हैं ना, व्हाट परसेंटेज, ये कितने परसेंट होते हैं, तो 15/80 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 15 इंटू 10 कितना होता है 150, और नीचे कितना बचा 8, तो 150 को आप 8 से डिवाइड करो, तो 8 1 जा 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा 7, ये 0 उतारेंगे, फिर आ जाएगा 8 8 जा 64, यहाँ आ जाएगा 6, फिर पॉइंट लगा के 0, तो 8 7 जा 56, यहां आ जाएगा 60 में से 56 गया 4 0, 8 5 जा 40, है ना, तो 18.75% आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर है कि ये हमने कैसे किया है, मैंने कट कैसे किया है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 इंटू 10 150 और ये 8 नीचे फ्रैक्शन में बचेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज पार्टिसिपेटिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस रन, कुछ दोस्त हैं ABCD 4 नाम है, ये रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 15 मिनट के बाद, ये जब इन्होंने स्टार्ट किया 15 मिनट बाद A कहां पर है, B कहां पर है, C कहां पर है, इन सबकी पोजीशन दी हुई है ना। सो आपको ये अंदाजा लगाना है, अप्रोक्सीमेट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट अंदाजा लगा के बताना है कि इसमें से कौन सा किसके साथ मैच होगा फ्रैक्शन। तो देखो सबसे सिंपल तरीका है कि ये टोटल यहां तक 100 है, यहां से यहां तक 100 है, तो इसके बीच में यहां कहीं 50 होगा, तो ये कितना है लगभग 50 से ज्यादा, तो कौन सी वैल्यू 50 के आसपास है, ये वाली 55%, तो बी हमारा 55% हो जाएगा। अब ए जो है वो 50 से पहले है, तो 50 से पहले एक ये वैल्यू है 20% और एक ये है 38%, तो देखो 20% तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो 20 बहुत पास में होता है, इधर कहीं होता है, ये क्या है 38%, तो बी का ये आंसर हो गया, ए का ये हो गया। अब सी का क्या होगा, तो ये देखो 100 यहां है, ये यहां पर है, तो ये लगभग ये बी और इसके बीच में है ना, तो 72%, ठीक है, यहाँ पे 75% इधर कहीं आएगा, 72%, और ये वाला जो है बिल्कुल 100 के पास है डी वाला, तो ये 93%। ठीक, इससे आप मैच कर लेंगे। 84 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 84 यहां कहीं होना चाहिए था, है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमें बताना है इन क्वेश्चंस में कि कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू। तो सिंपल है, आप बताओ किसी भी चीज का 50% ज्यादा होगा या 5% ज्यादा होगा, 50% ज्यादा होगा, है ना। अब 5/10 और 50%, इन यहां पर कौन सा साइन आएगा, तो देखो 5/10 नीचे में
10 से मल्टीप्लाई करती हूँ क्योंकि बेस मुझे 100 बनाना है। तो 10 10 जा 100 एंड 5 इंटू 10 50। क्या आ रहा है 50/100 यानी 50%। तो इधर भी 50% है और इधर भी 50% है, तो इधर इसमें कौन सा साइन आ जाएगा ब्लैंक में, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ओके ऐसे ही 3/11, तो इसको परसेंटेज में चेंज करो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 100 300 और नीचे 11 है तो 11 से इसको डिवाइड कर दो। 11 2 जा 22, तो यहाँ पे 8 आया 0, तो 11 7 जा 77। ओके 10 में से 7 गया 3, तो यहाँ पे 3 आया, तो फिर पॉइंट लगा के 0 लेंगे, तो 11 2 जा 22, वही चीजें बार बार रिपीट होंगी यानी 27, तो 27.27 इसका आंसर आ रहा है इधर वाले का। और इधर हमें क्या दिया हुआ है 61%, तो कौन सा बड़ा है 27 बड़ा है कि 61 बड़ा है, 61 बड़ा है, तो ये वाला साइन आएगा। अब यहाँ 30% है और यहाँ 1/3 है, तो 1/3 को हम चेंज कर लेते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 100 से मल्टीप्लाई किया 100, इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 3 जा 9, अभी पीछे क्वेश्चन में भी क्या था 10 में से 9 गया 1 10, 3 3 जा 9, तो फिर 1 आया, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, आगे करने की जरूरत नहीं है, इसका क्या आ रहा है 33.3, यहाँ क्या है 30, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इधर का साइन आ जाएगा, है ना। ये सारा मिटा देती हूँ, सिर्फ जो साइन आएंगे वो वाला रहने देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं आगे क्या दिया है। वेल इफ परसेंटेजेस आर जस्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रैक्शन, अगर परसेंटेजेस भी हमने जो देखा था लास्ट पार्ट में कि हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें परसेंटेजेस आखिर चाहिए क्यों, है ना, हम फ्रैक्शन ही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है, मान लो एक्सपेरिमेंट कर रही है, 2 नई वैरायटीज बना रही है वो बिस्किट के, जिसमें शुगर का जो मिक्सअप है, मतलब शुगर कितना डाला जाएगा चीनी, तो एक में तो 9/34 है, ये फ्रैक्शन में दिया है इन वैरायटी 1, और एक में 13/45 है वैरायटी 2। अब इसमें कौन सा ज्यादा शुगरी है, किस में ज्यादा शुगर है, सो इट मे नॉट बी क्लियर। लेकिन ये परसेंटेज देख, ये फ्रैक्शन देख के हमें फर्स्ट ग्लांस में देखने में क्लियर नहीं हो रहा है कि किस वाले फ्रैक्शन में या किस वाले वैरायटी ऑफ बिस्किट में ज्यादा चीनी है, एंड वी मे हैव टू डू सम कैलकुलेशन, हमें इसे बेस को इक्वल करना पड़ेगा, तब जाके हम बता पाएंगे, है ना। लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन ऐसे दी गई हो कि शुगर जो पहली वैरायटी है उसमें 26.47% है और जो वैरायटी 2 है उसमें 28.88% है, तो अब आप आसानी से बता सकते हो किसमें ज्यादा शुगर है, जिसमें 28 है, क्योंकि यहाँ 26 है जो इससे कम है, राइट। सो ये परसेंटेज से आसान हो जाता है। अगर हमें सेम डिनोमिनेटर चाहिए तो हम 100 ही क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था परसेंटेज मतलब जैसे 2%, तो 2 डिवाइडेड बाय 100 हम करते हैं, तो यहाँ पे बेस 0 क्यों लिया जाता है, देखो बेस 10 100 1000 ये हम सब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आसान रहता है, जैसे 31/100 है तो 2 0 इधर से 2 0 है नीचे, तो 1 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। एक तो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने में आसान लगता है, और कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस डेसिमल एंड परसेंटेजेस बिकम क्विक, ये क्विक हो जाता है, हम फटाफट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ 100 इज राउंड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, 100 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि राउंड फिगर है, इससे हमें कैलकुलेशन आसान हो जाता है और डेसिमल में भी कन्वर्ट करने में आसानी होती है, जैसे पर 1000 बोले, पर 1 लाख बोले, ये भी कर सकते हैं। लेकिन 100 जो है वो स्वीट स्पॉट है, मतलब आसानी से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 9/34 है, इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे जैसे दिया 26.47%, तो पर 100 इतनी वैल्यू है, राइट। सो इट लार्ज इनफ टू गिव डिटेल येट सिंपल इनफ टू ग्रास्प मेंटली, पर 10 बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम 100 जो है वो बेस में लेते हैं डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट है यहाँ परसेंटेजेस अराउंड अस, हमारे आसपास क्या परसेंटेजेस के यूज है, सो ये वाइडली यूज होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दैट इन्वॉल्व परसेंटेजेस यहाँ दी गई है। ह्यूमन बॉडी में 60% जो है पानी है, जितना भी ह्यूमन वेट होता है उसमें 60% जो वेट होता है वो वाटर का होता है। आइसक्रीम में 30 to 50% एयर होती है। 45% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वॉच्ड एटलीस्ट पार्ट ऑफ 2022 फीफा वर्ल्ड कप, जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 का, उसमें दुनिया के लगभग 45% लोगों ने मैच देखा था। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे 80% ऑफ द टीनेजर्स ग्लोबली फेल टू मीट द रिकमेंडेशन ऑफ एटलीस्ट 1 hour ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी। 80% ऐसे टीनेजर्स हैं जो लगभग 1 घंटा भी एक्सरसाइज डेली नहीं करते हैं। ऐसे ही 99.86% जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का मास है, इज कंटेन्ड इन द सन, वो 99.86% तो सन में ही आ जाता है। जुपिटर में इतना है, अर्थ का देखो इतनी भारी है अर्थ, फिर भी उसका मास जो है 0.003% है, किसका,
पूरे सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम मतलब सन और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो। फिर यहाँ दिया है एस्टिमेट, एक अनुमान है कि 52% जो एग्रीकल्चरल लैंड है वर्ल्ड वाइड इज डिग्रेडेड, मतलब उनकी क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है। तो आप देख सकते हो परसेंटेज का यूज करके हम कितने सारे डेटा को आसानी से बता पाते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज है परसेंटेज ऑफ सम क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी का कितना परसेंट, जैसे मैं बोलूं 50% ऑफ समथिंग, तो समथिंग किसका 50% है ना। तो यहाँ समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहला है मनी और मधु और माधव ईच एट बिस्किट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी, दोनों बच्चे ये बिस्किट खा रहे हैं अलग अलग वेराइटी के। मधु का जो बिस्किट है वो 25% शुगर कंटेन करता है और माधव का 35% शुगर। सो आप बता सकते हो किसने ज्यादा शुगर खाई, ठीक। तो एज वी जस्ट सॉ परसेंटेजेस रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल क्वांटिटी। परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन का क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो ये इनअप्रोप्रिएट होगा टू कंपेयर जस्ट द परसेंटेजेस व्हेन दे आर रेफरिंग टू डिफरेंट क्वांटिटीज और होल। अलग अलग क्वांटिटी अगर हम बता रहे हैं तो फिर इसमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। दैट इज इफ दे बोथ हैड 100 ग्राम ऑफ बिस्किट, मतलब क्वांटिटी अगर सेम होगी तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो 100 ग्राम बिस्किट लिया, क्लियरली माधव एट मोर शुगर। देखो अगर 100 ग्राम बिस्किट का लेते हैं तो 25% शुगर कौन ले रहा है, मधु, यानी 25 ग्राम मधु कंज्यूम कर रही है, ठीक है, ग्राम है। और यहां पर 100 ग्राम लेते हैं तो माधव कितना कंज्यूम कर रहा है, 35% यानी 35 ग्राम। तो कौन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, माधव, राइट। सो यही यहाँ लिखा है माधव एट मोर शुगर 35%। 35% मतलब 35 kg ऑफ 100 ग्राम। ऐसे मधु का 25 ग्राम ऑफ दिस टोटल 100 ग्राम। तो बेस हमें पता होना चाहिए कि किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। सपोज मधु ने 120 ग्राम बिस्किट खाए, अभी हमने 100 ग्राम का देख लिया। अब मान लो मधु ने 120 ग्राम बिस्किट खाया और माधव ने 95 ग्राम बिस्किट खाया। तो अब बता सकते हो कि किसने ज्यादा शुगर खाया। अब तो हमें ग्राम में भी वैल्यू दी गई है। सो वी नो दैट वेट ऑफ शुगर इज प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ बिस्किट कंज्यूम। जितना आप वेट बिस्किट का कंज्यूम कर रहे हो उसी के हिसाब से शुगर कंज्यूम कर रहे हो। जैसे यहां पर दिया है 25%, तो ये 25:100 है ना, मतलब 100 में से इस वाले का हम निकाल रहे हैं मधु का। तो 25% क्या है, शुगर है, किसका, ग्राम्स का, टोटल जो बिस्किट का वेट खा रहे हैं। तो 25/100 है। अब यहां पर हमें ये ग्राम लिखा है ना, अब हमें 100 की जगह 120 ग्राम दिया है, तो ये कितना होगा, मतलब शुगर क्वांटिटी कितनी होगी। तो रेशियो हमेशा सेम होते हैं। तो अब इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, अ फ्यू वेज ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैसे निकालेंगे, यहाँ कुछ तरीके दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। 25% शुगर मीन्स 25 ग्राम्स इन 100, राइट, विच मीन्स 5 ग्राम्स पर 20 ग्राम्स। कैसे, देखो 25:100 है, तो मैंने आपको बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 5 5 25 एंड 5 20 ये 100 आएगा। तो 5 ग्राम शुगर जो है वो ग्राम बिस्किट में कंज्यूम हो रहा है। ओके, नाउ 30 ग्राम शुगर पर 120। अब जैसे 5 और 20 है, अब हमें यहाँ दिया है, ये हमने देखा था कि 120 ग्राम यहाँ दिया हुआ है, इससे कंपैरिजन करो। यहाँ पर 20 की जगह 120 ग्राम दिया है। ओके, तो 100 का तो हमें पता है ना, 100 में कितना ग्राम चीनी है, 25। ओके, और 20 जो एक्स्ट्रा है, क्योंकि 100 का तो हमें पता है, 20 एक्स्ट्रा है, तो 20 में कितना ग्राम चीनी लग रहा है, 5 ग्राम। तो 25 पहले से थे, इसमें 5 ऐड कर दो, तो टोटल कितना यूज होगा, 30 ग्राम। आई होप इट इज क्लियर। तो यही लिखा है 30 ग्राम इन 120 ग्राम ऑफ बिस्किट। 100 का हमें पता था, जितना एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रहा है उसका हमने निकाल लिया। सो इसको एक और तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, हमें दिया है 25:100 और प्रोपोर्शन में दिया है, ये हमें नहीं पता, और यहाँ 120, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। सो ये मैंने आपको बताया था। रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/100 इक्वल टू एक्स, कुछ वैल्यू नहीं पता तो हम एक्स मान लेते हैं, x/120, ठीक, एक्स मान लो, एस मान लो, यहाँ एस इसलिए माना शुगर का निकाल रहे हैं वैल्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 को x से किया तो 100x आ जाएगा, ठीक है, और 25 को 120 से किया, 25 इंटू 120। अब x यही रहेगा, 100 नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 25 इंटू 120 अपॉन में 100। देखो यही यहाँ पे दिया हुआ है, बस x की जगह s लिखा है। अब इसको सॉल्व करो तो 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 और 0 30। यहाँ भी 30 आया, यहाँ भी 30 आया।
ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम निकालते हैं? 100 का तो हमें पता ही है, 30 जो 20 ग्राम एक्स्ट्रा है क्योंकि हमसे 120 ग्राम का पूछ रहा है तो वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर नेक्स्ट इसवे में बताया है कि ये देखो ये 120 है पूरा यहाँ तक, ये जो रेड वाला बॉक्स बना है, यानी 120 ग्राम में 30 ग्राम शुगर है। ये वाला जो पोर्शन है वो शुगर का दिखाया है। इसको हम कई सारे मेथड से कर सकते हैं, हमने लास्ट पार्ट में भी देखा था, सबका अपना अपना तरीका होता है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस फाइंड आउट हाउ मच शुगर माधव एट। ही एट 95 ग्राम। अब 95 ग्राम, ये 120 तो हमने मधु का निकाला, माधव ने कितना शुगर खाया? 95 ग्राम, है ना। और उसके बिस्किट में शुगर कितना है? 35%। ये हमने देखा था पिछले पेज पे, ठीक है। सो 35 इज टू 100, ये ग्राम है और ये शुगर के लिए दिया है, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शन में होगा? मतलब यहां हमारा x है और यहां 95 है, यही हम देख रहे थे अभी भी, हमने जो कैलकुलेट किया। तो 35 अपॉन में 100 ये वाला, और x अपॉन में यहां हम लिख दें 95। तो 35 इधर वाला क्या हो जाएगा? 35 अपॉन में 100, और इधर क्या हो जाएगा? x अपॉन में 95 या s अपॉन में 95। फिर आप ये सॉल्व कर सकते हो, है ना, से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 इंटू एस हो जाएगा और इधर हो जाएगा 95 इंटू 35, राइट। अब ये s यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 100, है ना, ये यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 से कट करो, 5 के टेबल में 20 बार में आता है, 5 7 जा 35, फिर 5 4 जा 20 और यहाँ आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 19 इंटू 7, 19 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 4। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 4। तो 133 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है? 4 3 जार 12, यहाँ पे 13 आया, 4 3 जार 12, तो यहाँ 1 बचा, है ना। तो पॉइंट लगा के 0 लेंगे तो 4 2 जार 8, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0 लेंगे तो 4 5 जार 20, यानी 33.25, यही आंसर आ रहा है। ये देखो यहाँ दिया हुआ है ना 33.25, और मधु का कितना आया था? 30 ग्राम्स। तो किसका ज्यादा है? 33, यानी कि माधव ने ज्यादा शुगर कंज्यूम किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इसी को यहाँ समराइज करके दिया है, मोर जनरली y% ऑफ सम वैल्यू, कुछ वैल्यू है उसका y% मतलब होता है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया 80, 80 का y% मतलब 80 का की जगह मल्टीप्लाई y%, ऐसे लिखते हैं, ठीक। 45% ऑफ सम वैल्यू, मान लो z का 45%, तो z का 45% मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, नाउ अब आगे दिया है फ्री हैंड कंप्यूटेशन, देखते हैं इसमें क्या करना है। सो फ्री हैंड कंप्यूटेशन हमने देखा 25% अगर 120 का निकालना था तो हमने 25% मतलब 1/4, एक क्वार्टर, है ना, 100 का जितना है उसका चौथा भाग, यही होता है 25। देखो 25 25 25 25 4 बार आया, यानी चौथा पार्ट, सो 1/4, राइट। अब यहाँ दिया हुआ है सपोज वी वांट टू फाइंड 25% ऑफ 40, अभी क्या बताया? 45% ऑफ z, तो 25% ऑफ 40 यानी 40 मल्टीप्लाई 25%। अब 25% को मैं 1/4 भी लिख सकती हूँ, है ना, तो इसी को यहाँ पर 1/4 कर दो, नहीं भी करोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, कर भी सकते हैं। तो 4 10 जा 40, 10 1 जा 10, ठीक है, तो 10 आ जाएगा, 40 का 25% 10 आ जाएगा। यही हमने किया, यहाँ पर भी सॉल्व करो, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आ रहा है, वही यहाँ दिखाया गया है। नाउ ट्राई टू कैलकुलेट विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, इंडिकेट परसेंटेजेस ऑफ द वैल्यू शोन इन टेबल, राइट योर आंसर्स इन द टेबल। जैसे देखो यहाँ 25% 100 का कितना होता है? 25, 200 का 25% कितना होगा? तो देखो ये 100 का 25% 25 है, तो 200 का कितना हो जाएगा? 50, इसका डबल। 100 का 25 है तो 50 का कितना हो जाएगा? इसका हाफ, 100 का हाफ 50, तो 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5, है ना। अब 80, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ मैंने सॉल्व करके टेबल दे दिया है, ये आप देख सकते हो। जैसे 100 का 25% 25 दिया है, 200 मतलब 25 का डबल हो जाएगा, 50 यानी कि इसका हाफ हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 25 100 का है और 50 उसका आधा होता है। ऐसे ही अब 80% निकालना है, तो इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व इन सबको? देखो 80 का 25% निकालो, कैसे निकालेंगे? 80 का
25%, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, 4 1 4, 4 2 8, 20, ये आ गया। अब 10 का 25% यानी 1/4, तो क्या आएगा 4 2 8, मतलब 10 को डिवाइड करना है 4 से, 4 2 8, यहाँ 2 आया, पॉइंट लगा के 0, 4 5 20, तो 2.5 आ गया। ऐसे ही 35 का 25% यानी 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यानी 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। ठीक, 10% निकालना है 100 का, तो 100 का 10% मतलब 100 का 10 पार्ट, 200 इसका डबल हो जाएगा 20, 50 का इसका आधा हो जाएगा 10 का 5, 80%, 10 का 80% कितना होगा, 80 का 10% कितना होगा, 80 का 10%, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8 1 8, है ना। देखो अब 10% निकालना है, तो 10% का मतलब क्या होता है, ये है ना 10/100, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 1/10। आप सबको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 10 का 10% यानी 10 मल्टीप्लाई 1/10, तो ये मल्टीप्लाई में 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, राइट। नो अब 35 का 10%, तो 35 मल्टीप्लाई 1/10, तो 5 2 10, 5 7 35, 7/2, 7/2 मतलब 7 का आधा, तो 7 का आधा कितना होता है 3.5, आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे 3.5 आएगा। ऐसे 287 का 10%, 287 का 10%, 10% के लिए क्या लिखते हैं 1/10, और इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, जरूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने की। देखो 35 का 10%, तो 35 मल्टीप्लाई 1/10, नीचे एक 0 है यानी एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऐसे ही 287 का 10%, तो 287 इंटू 10, ये 1/10, तो एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही 20% को भी यहाँ पे शॉर्ट में सॉल्व कर लो, ताकि पूरा 20% बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2 5 1/5 आ रहा है, मतलब सभी में हम क्या करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर करके और फिर चेक करेंगे, है ना कैसे करा है मैंने। तो 1/5 है, 100 का 1/5, 100 का 20 यानी 20, अब इसका डबल कर दो तो 200, 40, इसका आधा कर दो तो 20 का आधा 10, 80, 80 का 20% यानी 80 का 20% क्या निकला है यहाँ 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, 5 1 5 और 3 30, 5 6 30, 16 आ जाएगा। ऐसे ही 10 का 20%, तो 10 इंटू में 1/5, 5 1 5, 5 2 10, 2 आ गया। 35 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1 5, 5 7 35, 7 आ गया। 287 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1 5, 5 5 25 और 37, 5 7 35 और 20, 5 4 20, ठीक है 50। आप डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको कट करते नहीं आता है तो। ये यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला मैं नहीं बता रही हूँ, एक यहाँ पे आपको ट्रिक बताती हूँ मैं। ये 10% का ये सारी लाइन निकल गई है। अब 5% क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, 10% था, ये 20%, 10 का डबल, जैसे यहाँ 10 था तो 20, 20 था तो 40, 5 था तो 10, 8 था तो 8 और 8 16, 1 था तो 2, मतलब डबल हो रहा है। 3.5 था, 3.5 और 3.5 7, 28.7 को 28.7 से ऐड करोगे तो ये, मतलब 10 को 20 में चेंज करना है तो डबल करना है। अब यहाँ पर 10 दिया हुआ है हमें, मतलब अभी हमने सॉल्व किया, और यहाँ 5 है, तो मतलब जो यहाँ इस लाइन में है उसका आधा कर दो, 10 का आधा 5, 20 का आधा 10, 5 का आधा 2.5, 8 का आधा 4, 1 का आधा 0.5, 3.5 का आधा 1.75, 28.7 का आधा 14.35। ओके, ये यहाँ पर आगे समझाया गया है। हाउ डिड यू फाइंड दिस वैल्यू, आपने कैसे फाइंड आउट किया। डिस्कस द मेथड विद द क्लास, डू यू फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द टेबल। हमने क्या चीजें इंटरेस्टिंग देखी कि 20% की जो वैल्यू है डबल है 10% से, राइट। दिस विल हैपन 20%, 20 पार्ट्स ऑफ 100 और 10%, 10 पार्ट्स ऑफ 100, तो ये डबल ही होगा। अभी मैंने आपको समझा भी दिया है ना। नेक्स्ट दिया है कि इस अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए कि 20 का आधा करोगे तो 10% का निकल जाएगा, 20 का डबल करोगे तो 40% का निकल जाएगा। आपको 40% का कैलकुलेट करना है, तो 20% हमने निकाल लिया था, 40% का निकाल लो। ये 20 है,
मैंने 40 का यहाँ निकाल दिया, जैसे यहाँ 20 है तो यहाँ 40 आ जाएगा, 40 है तो 80 आ जाएगा, 10 है तो 20 आ जाएगा, 16 है तो 32 आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 20 का डबल है, मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, तो सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। यूजिंग दिस अंडरस्टैंडिंग, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 40% का आपको मैंने दिखा दिया। नाउ व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग 25% एंड 25%? अब एक और चीज मैं यहाँ पर टेबल में आपको बताती हूँ, ये देखो, फिर आगे जो लिखा है वो समझा दूंगी। जैसे 20 का ये 20 है और 5 का ये 5, तो 20 प्लस 5 क्या होता है? 25। इसको भी ऐड करो, 20 और 5 25 है ना, 40 और 10 50, मतलब ये ऐड हो रहे हैं तो ये वाली लाइन भी सेम आ रही है। 10 प्लस 2.5 12.5, 16 और 4 20, 2 और 0.5 2.5, ये 7 और 1.75 8.75, समझ रहे हैं आप? तो इनको आप ऐड कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है। मतलब अगर हम परसेंटेज को ऐड कर रहे हैं तो मतलब जो फाइनल वैल्यू है उसके भी ये सारे सेम आ रहे हैं, राइट? तो यही यहाँ पे दिया हुआ है 20% y का और 5% y का, तो 25% y की वैल्यू हो जाती है, सेम ही होती है ना, 25% ऑफ y। इसी ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए 15% की वैल्यू निकालो आप टेबल में, ठीक? तो 15 के लिए हम क्या करेंगे? 10 और 5 का हमने निकाला था उसको ऐड कर देंगे। ऐसे ही 75%, 90%, 70%, 55% का करना है। सो 15% के लिए क्या करेंगे? के लिए 10 और 5 को आप ऐड कर दोगे और इसकी वैल्यू निकाल लोगे। ओके, 15% यहाँ पे एक कॉलम बना लेना। नेक्स्ट 10 और 5 इन्हें हम ऐड करेंगे। 10 और 5 कितना होता है? 15, तो 10 और 5 15 आ जाएगा यहाँ। 20 और 10 30 आ जाएगा यहाँ। फिर 5 और 2.5 7.5 आ जाएगा। फिर 8 और 4 12 आ जाएगा। फिर 1 और 0.5 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे 3.5 और 1.75 तो आ जाएगा 5, 12 का 2 4 5 5.25 आ जाएगा। हाँ, फिर ये और ये आप ऐड कर लोगे तो ये 5 आ जाएगा। 7 3 10 का 0 कैरी 1 9 और 4 9 10 13 का 3 कैरी 1 3 4 43.05 आ जाएगा। ओके, एक बार और चेक कर लेती हूँ। 3 3 4, हाँ ये वैल्यू आएगी, है ना, ये हमने निकाल लिया। अब 75 90% और 70% और 55% इनका भी ऐसे ही कुछ ट्रिक लगा के अगर आपको करना है तो क्या करोगे? करना है जैसे 75 का आप कैसे निकाल सकते हो? 50% निकालो और 25% निकालो और इनको ऐड कर दो, क्योंकि 50 और 25 कितना होता है? 75 होता है। 75%, तो 75 कैसे मैं बना सकती हूँ? 25 और 50, है ना, तो 50 तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, यही है हमारे पास बस, है ना। तो 25 है, ये रहा। 50 के लिए 10 ये ले लेते हैं और 40 ये ले लेते हैं। 50 हो गया, इन तीनों को ऐड कर दो, 40 10 और 25, देखो कितना हो रहा है? 40 और 10 50, 50 और 25 कितना हो रहा है? 75। यानी 100 का 75%, हम यहाँ पे 75% वाली लाइन बनानी है, तो 100 का 75% 75% आ गया। अब 200 का 75%, तो इसका डबल कर दो, है ना, 75 और 75 150। कैसे आया 150? 80 और 20 100 और ये 50, इन तीनों लाइन को ऐड करते जाओगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये मैं सॉल्व करके नहीं बता रही, अब आप कर लीजिएगा। अच्छा, एक और बता देती हूँ। 25 और 10 35 36 37.5 ये आ जाएगा। ये हमने क्या निकाला? 50 का 75%। चाहे तो आप सॉल्व करके देख लो। 50 का 75%, देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 जा 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10, यही आ रहा है ना। 75 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ऐसे ही 80 का 75%, तो 28 और 32, 28 और 32 हो जाएगा, 30 30 60 हो जाएगा। हाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ऐसे ही 90 के लिए क्या कर लोगे? 80% और 10% वाला ऐड कर दो, या 80 में 40 और 40 2 टाइम्स और 10 वाला ऐड कर दो। 70 के लिए 30% और 40% वाला ऐड कर दो। 55 के लिए 50 और 5 वाला ऐड कर दो। तो किसी को भी ऐड करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस पार्ट। विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट पार्ट। हियर इज द प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के सारे पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। So let us just wind up. We'll meet very soon. Till then, please take care of yourself. Keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.